आज पेपर फर्स्ट की 10th क्लास है। इस क्लास में हम ज्ञान के विभिन्न पहलुओं एवं संबंधों की बात करेंगे। इस क्लास में खास तौर पर ज्ञान के अलग अलग पहलुओं के बारे में समझेंगे। शुरू करते हैं क्लास को। बात स्थानीय ज्ञान की। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति से संबंधित होता है। बच्चे हमेशा पहला ज्ञान स्थानीय रूप से ही प्राप्त करते हैं। बच्चे स्थानीय परिवेश में अंतःक्रिया करके ज्ञान सृजित करते हैं। बच्चों को स्थानीय चीज़ों का ज्ञान एक स्वाभाविक अधिगम के द्वारा प्राप्त होता है। इस ज्ञान को आरंभिक स्रोत भी कहा जाता है। सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान है जो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। यह ज्ञान काल व देश की सीमाओं से परे होता है, अर्थात बाहर होता है। सार्वनामिक ज्ञान यथार्थ ज्ञान की श्रेणी में आता है। गणित और विज्ञान के नियम इसी सिद्धांत के उदाहरण कहे जाते हैं। सार्वभौमिक ज्ञान एक अपरिवर्तनीय ज्ञान है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार के ज्ञान को सार्वभौमिक ज्ञान कहा गया है क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है। मूर्त ज्ञान वह ज्ञान है जो बच्चों द्वारा मूर्त वस्तु को देखकर प्राप्त किया जाता है। इस ज्ञान को स्थूल ज्ञान भी कहते हैं। स्थूल विषयों का ज्ञान प्राप्त करना बड़ा आसान होता है क्योंकि इन्हें देखकर प्राप्त किया जाता है। इस ज्ञान से सूक्ष्म बातों को समझने की शक्ति का विकास होता है। अमूर्त ज्ञान संप्रत्ययों पर आधारित होता है। स्पेंसर का कहना है कि हमारे पाठ स्थूल वस्तुओं से आरंभ होने चाहिए और सूक्ष्म बातों पर समाप्त होने चाहिए। निरपेक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी प्रकार की सीमा, शर्त, निर्भरता आदि से स्वतंत्र है। निरपेक्ष ज्ञान एकमात्र, अनंत, असीमित, सर्वव्यापी, नित्य और निराकार होता है जो पूरे विश्व का अनिवार्य आधार कहा जाता है। निरपेक्ष ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला मूर्त निरपेक्षतावाद, दूसरा अमूर्त निरपेक्षतावाद। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, मानसिक एवं भौतिक प्रक्रिया सबकी उत्पत्ति इसी ज्ञान से हुई है। पाठ्य वस्तु संबंधित ज्ञान का अर्थ है पाठ्य वस्तु को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, पुनः अवलोकन करना, आलोचना करना, उसकी व्याख्या करना तथा इसके बाद अपनी राय देना। अधिगम के 3 स्तर हैं। पहला स्मृति अधिगम, दूसरा बोध अधिगम, तीसरा चिंतन अधिगम। स्मृति स्तर पर अधिगम के रटने पर जोर दिया जाता है, जबकि बोध स्तर पर पाठ्य वस्तु समझने पर जोर दिया जाता है और चिंतन अधिगम में चिंतन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अनुक्रिया आधारित अध्ययन में पाठ्य पुस्तक के अध्ययन का उद्देश्य प्रश्नोत्तर, विश्लेषण, संश्लेषण, आलोचना, राय, समस्या तथा समाधान के रूप में प्रतिक्रिया देना होता है। अनुक्रिया को बांटना। ज्ञान तथा शिक्षा बांटने से बढ़ती है, ऐसा आपने सुना होगा। इसी वजह से अनुभव के बांटने के बाद एक अच्छी राय का निर्माण होता है। इससे पाठ्य वस्तु के समझ का विस्तार होता है। अनुक्रियाओं को बांटने का उद्देश्य। अनुक्रियाओं को बांटने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अच्छे पठन कौशल का विकास करना है। इसको बांटने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में एक अच्छी समझ का विकसित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास करना है। अनुक्रियाओं के बांटने का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना होता है। अनुक्रिया के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका। अध्यापक छात्रों को अपनी अपनी लिखित अनुक्रियाओं को जोर जोर से
पढ़ने के लिए कह सकता है। अध्यापक अनुक्रियाओं को छोटे छोटे समूहों में बांटने के लिए भी कह सकता है। जब पाठ्य वस्तु को ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा तो उसमें अध्यापक छात्रों की मदद कर सकता है। अनुक्रिया बांटने के फायदे: बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास होता है। बच्चों में इसकी वजह से बोध शक्ति का विकास होता है। इससे एक अच्छी राय का निर्माण भी होता है। बच्चों को विषय वस्तु समझने में मदद मिलती है। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान: सैद्धांतिक ज्ञान का स्रोत ना तो बुद्धि है और ना ही इंद्रिय अनुभव है। ऐसा ज्ञान ना तो हमने अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया होता है और ना ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग किया है। प्रयोगात्मक ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। प्रयोग ज्ञान प्राप्त के लिए उपयुक्त विधि है। वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्रयोग के द्वारा ही प्राप्त होता है। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के जिस ज्ञान को हम अध्यापक की सहायता से प्राप्त करते हैं वो ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहारिक रूप में होने पर ही श्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है। सैद्धांतिक ज्ञान वर्तमान का विश्लेषण करता है जबकि व्यवहारिक ज्ञान भविष्य का विश्लेषण करता है। सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक विषयों को शामिल किया जाता है, वहीं व्यवहारिक पाठ्यक्रम में क्रियात्मक विषयों को शामिल किया जाता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम के गुण: पहला गुण, वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए तैयार करता है। इसके तहत सिद्धांत तथा व्यवहारिक विषय पर जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है तथा अर्जित ज्ञान स्थायी व प्रभावी होता है। बालक में रचनात्मक तथा सृजनात्मक विकास इसकी वजह से संभव हो पाता है। छात्रों को आत्मनिर्भरता प्रदान होती है। विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो छात्रों द्वारा औपचारिक रूप से विद्यालय में प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान छात्रों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्यालय से बाहर का ज्ञान वह ज्ञान होता है जो छात्रों द्वारा अनौपचारिक रूप से विद्यालय के बाहर ज्ञान के अनेक तरीकों से प्राप्त किया जाता है, जैसे दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, साथी, परिवार, समाज और समुदाय द्वारा प्राप्त ज्ञान इसमें शामिल होते हैं। इन दोनों का एक गहरा संबंध होता है। इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम उनमें अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण, तर्क, अभिव्यक्ति, निष्कर्ष निकालने जैसे कौशलों का विकास होता है। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। Subscribe our channel Jaishankar Prasad Sir and watch study.